हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। तो देखिए, आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन ने आज आंगनवाड़ी कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय पहुंचा और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल को मांग पत्र सौंपा है। केंद्र और राज्य सरकार लंबे समय से आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर्स की मांगों के प्रति अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर्स की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की प्रदेश महासचिव वीना ने बताया कि उनकी मांग है कि आंगनवाड़ी कर्मियों को ही प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त किया जाए व आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल का दर्जा दिया जाए। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा का कार्य वर्तमान में आंगनवाड़ी कर्मी ही कर रहे हैं। प्री प्राइमरी कक्षाओं व नई शिक्षा नीति के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा केवल आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जाए, क्योंकि वे काफी प्रशिक्षित कर्मी है। वह ही अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का संचालन कर रहे हैं और प्री प्राइमरी में उनको नियमित नियुक्ति मिले और उन्हें इसीलिए इसकी एज में उनको वेतन भी बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार गुजरात की तर्ज पर ग्रेजुएटी व अन्य सुविधाएं लागू की जाए। हरियाणा की तर्ज पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो हेल्पर्स है उनको उनका जो मानदेय है वो भी दिया जाए। हरियाणा की तर्ज पर ही आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए ही 3,000 रुपए पेंशन, पंजाब की तर्ज पर मेडिकल व छुट्टियों की सुविधा भी दी जाए, वहीं पंजाब की तर्ज पर भी दी जाए। उसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि आंगनवाड़ी कर्मियों की रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष की जाए। इसके अलावा मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत वर्कर्स को अन्य आंगनवाड़ी वर्कर्स के समान वेतन दिया जाए व उन्हें पूर्ण आंगनवाड़ी वर्कर्स का दर्जा प्राप्त हो सके। तो आपको बताते हैं कि वीना शर्मा जो कि महासचिव आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन की है, उनका इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है, चलिए आपको दिखाते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो यूनियन थी, जो वर्कर्स की और हेल्पर्स की यूनियन बनी है इनका संबंध केवल हमारे साथ ही नहीं है, इनका संबंध भारत सरकार से भी है और बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिन पे विचार करना आवश्यक है। नो डाउट कि इनको किस प्रकार से इनके जो प्रभाव पड़ा इन पे, जो खासकर नई शिक्षा नीति का, और उसको हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी बातचीत करना चाह रहे हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ भारत सरकार के जो अधिकारी हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनसे बात करेंगे कि कुछ एक चीज़ों में इनके सेवा की जितनी भी कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान देना होगा। और आंगनवाड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत एक अहम काम कर रहे हैं, जिसमें वो बच्चों को एक छोटी एज पे ही तैयार करते हैं ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए और वो आगे की शिक्षा ग्रहण करने में अपनी कोई झिझक को मिटाएं। और सच में तो ये है कि भाई जब आंगनवाड़ी का कॉन्सेप्ट शुरू किया था तो इसका मतलब यही था कि हम जो गांव के ही लोग हैं, वहीं के जो आसपास के लोग हैं, उनको काम मिले और वो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में लाकर प्ले वे मेथड से सिखाएं, चित्रों के माध्यम से सिखाएं, कुछ ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से दिखाएं, ताकि बच्चों का जो बौद्धिक विकास हो और उनके अंदर एक प्रकार से उनका मनोबल और आत्मबल बढ़े। ऐसा मेरा मानना है। मैं पहले भी आंगनबाड़ी से संबंधित रहा हूँ, जो पहले काल में एज ए मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस, और अभी भी मैं बड़े गंभीरता से इनके पॉइंट देख रहा था और हम इनके जो पॉइंट हैं काफ़ी लंबी इन्होंने अपनी दी है, ऑलमोस्ट 22-23 पॉइंट दिए हैं। हम सब पर बड़ा सहानुभूति विचार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पहले से भी नहीं करते थे, अब ऐसी बात नहीं। आंगनवाड़ी न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि इसके अलावा भी सरकार के बहुत से कामों में अपना योगदान देती है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर्स बहुत से और दूसरे कामों में भी बहुत मदद करते हैं। इसलिए इनके जितने भी पॉइंट आए हैं, मानदेय को बढ़ाने की बात हो, चाहे सर्विस कंडीशन में सुधार लाने की बात हो,
उन सब पर ध्यान दिया जाएगा। और जो इस प्रकार के कई ऐसे भी पॉइंट हैं जो जिसकी वजह से ये देखने को मिला है कि आंगनवाड़ी में बच्चों की तादाद काफ़ी कम हुई है, उस पर भी हम ध्यान देना चाहते हैं। और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है। अच्छा, राइट, और बिल्कुल ठीक कहा आपने। उस पर भी सरकार विचार करेगी, और वो भी बिंदु जो आपने बताया उस पर भी हम पूरा ध्यान देंगे, उस पर विचार किया जाएगा।